नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरे आशीष सिंह के साथ। सिल्वर स्क्रीन की जो दुनिया हमें और आपको बेहद आकर्षक लगती है, जिन सितारों को देखकर हम और आप काफी प्रभावित होते हैं, जो चेहरे देश के करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, क्या वो चेहरे केवल मुखौटा है? क्या बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन की दुनिया बाहर से कुछ और, अंदर से बिल्कुल अलग है? जी हां, सुशांत मामलों की जांच में रुपहले पर्दे का ड्रग्स की दुनिया का काला सच सामने आया। साफ है कि मायानगरी की इस हसीन दुनिया में नशे की लत से कई सितारों और बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों को जकड़ कर रखा है। बॉलीवुड की जो दुनिया बेहद रंगीन और सुनहरी लगती है, 70 mm के उस पर्दे के पीछे का सच उतना ही ज्यादा काला है। और अब एक एक करके इस दुनिया के काले सच का खुलासा भी होना तय है। और हो सकता है कि इस खुलासे में बॉलीवुड की कई बड़ी मछलियों के नाम भी सामने आएंगे। सुशांत मौत मामले में शुरू हुई जांच की आंच अब बॉलीवुड के कई सितारों तक पहुंचने वाली है। इस मामले में रिया की गिरफ्तारी के बाद जो एनसीबी ने रिया से पूछताछ की, उससे तय माना जा रहा है कि रिया के साथ साथ कई और सितारे भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सुशांत की मौत की जांच के दौरान ही जांच एजेंसी को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा होने लगा था। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उससे तय हो गया कि रिया चक्रवर्ती को अब कम से कम रविवार तक जेल में रहना होगा। अगर रिया की तरफ से अर्जेंट सुनवाई के लिए भी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी मंजूर होती है, तब भी सोमवार को ही सुनवाई होगी। रिया को नेशनल कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स के इस्तेमाल मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन के लिए 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रिया ने एनसीबी से पूछताछ में कई खुलासे भी किए। इसके आधार पर जांच एजेंसी बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट का सच खंगालने में जुट गई है। बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक। इस बैठक में एनसीबी, सीबीआई समेत कई जांच एजेंसियां शामिल हुई। इस बैठक में तमाम अधिकारी, जो आला अधिकारी हैं, वह भी शामिल हुए। एनसीबी ने बॉलीवुड के 25 ए लिस्टर्स कलाकारों के नामों की सूची बनाई है। इन सूची में ए कैटेगरी नहीं बल्कि बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के तमाम छोटे बड़े सितारों के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब तक की इस पूरे कार्रवाई में एनसीबी चाह रही है कि ड्रग्स सिंडिकेट जो बॉलीवुड में चल रहा है, उसका भंडाफोड़ किया जाए। और हम कह सकते हैं कि इस भंडाफोड़ करने के लिए बॉलीवुड में जो ड्रग रैकेट चल रहा है, उसमें एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एनसीबी ने जो लिस्ट तैयार की है, उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में 4 से 5 बड़े बॉलीवुड कलाकार हैं। दूसरी कैटेगरी में करीब 7 से 8 बड़े चेहरे। तीसरी कैटेगरी में फिल्म और टीवी जगत के करीब 10 चेहरे शामिल हैं। ये वही सितारे हैं जिसकी तलाश एनसीबी जांच की शुरुआत से ही कर रही है। फिल्म जगत के इन चेहरों में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत कई नाम शामिल हैं। जल्द ही एनसीबी समन जारी कर इन लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर ऐसा होता है तो रिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर बॉलीवुड में हड़कंप मच सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन से ऐसे नामचीन हैं जो नशे के इस नेक्सस को सालों से मायानगरी में ऑपरेट कर रहे हैं। मुंबई से अभिषेक वर्मा के साथ मोहित खान की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे सुशांत केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती एनसीबी के शिकंजे में है। रिया ने एनसीबी को 15 पन्ने का बयान दर्ज करवाया है। इस बयान में एक नई बात सामने आई है। कई नाम
और कई राज भी सामने आए हैं। रिया के बयान और शौविक के चैट से मिले नाम के बाद एनसीबी एक्टिव है। वो छापे दर छापे मार रही है। मुंबई से गोवा और गोवा से अलग अलग ठिकानों पर एनसीबी ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एनसीबी ने पहले भी कई लोगों को धर दबोचा है, लेकिन इसी बीच एनसीबी ने इस केस की सबसे बड़ी कड़ी को ढूंढ निकाला है। कौन है वो? रिपोर्ट देखिए। मुंबई टू गोवा, रिया के ड्रग्स गैंग पर शिकंजा। रिया ने जुबान खोली, ड्रग्स गैंग में खलबली मची। रिया के ड्रग्स सिंडिकेट की चेन हुई बहुत लंबी। ड्रग्स केस में आया केजे का नाम, रिया शौविक का ड्रग्स वाला का। केजे और करमजीत करेगा ड्रग्स गैंग का खुलासा। करमजीत मुंह खोलेगा, रिया के कई और राज उगलेगा। रिया की डी कंपनी हुई एक्सपोज। रिया का ड्रग्स लोग धीरे धीरे उजागर हो रहा है। रिया एनसीबी की गिरफ्त में है। रिया पहले ही बॉलीवुड के उन 25 बड़े नामों की लिस्ट एनसीबी को सौंप चुकी है जो ड्रग्स के छल्ले उड़ाते थे। जहां एक तरफ रिया ने एनसीबी के सामने 25 बड़े नामों को लिया है, तो वहीं रिया के भाई शौविक के चैट में कई ड्रग्स पैडलर के नाम सामने आने के बाद एनसीबी मुंबई टू गोवा छापे दर छापे मार रही है। एनसीबी एक्शन में है। सुशांत की मौत की जांच में ड्रग्स की अंधेरी दुनिया का मकड़ जाल लगातार टूट रहा है। रिया और उसके भाई शौविक ने ड्रग्स को लेकर एनसीबी के सामने जो राज खोले हैं, उसके बाद एनसीबी की टीम ने मुंबई से लेकर गोवा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। रिया ने जो 25 नाम लिए हैं, उनका एक एक कर खुलासा हो रहा है। लेकिन अब इन खुलासों के बाद बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी हैं और ड्रग्स गैंग के बड़े बड़े मोहरे भी। एनसीबी ने रेड करते हुए 60 ड्रग्स डीलरों को हिरासत में लिया है। इनमें सबसे बड़ा और अहम नाम है करमजीत, यानी कि केजे। करमजीत उर्फ केजे को एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके से गिरफ्तार किया। करमजीत के अलावा 6 और ड्रग्स पेडलर को एनसीबी ने अरेस्ट किया है। रिया के ड्रग्स सिंडिकेट में करमजीत उर्फ केजे एक बड़ा मोहरा है। छापेमारी में रिया के ड्रग्स गैंग के जिन चेहरों को एनसीबी ने अभी तक दबोचा है, उनमें अनुज केसवानी, अंकुश अनरेजा, करमजीत, अल्ताफ और संदीप सिंह शामिल हैं। करमजीत रिया के भाई शौविक और सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा को अच्छे से जानता है। इन सभी की ड्रग पैडलर करमजीत से ड्रग्स को लेकर कई बार मुलाकात हुई है। साथ ही शौविक चक्रवर्ती की चैट में करमजीत का नाम भी मिला है। केजे सैमुअल मिरांडा और शौविक को ड्रग्स सप्लाई करता था और ये ड्रग्स रिया तक पहुंचती थी। करमजीत ने कई बार शौविक, मिरांडा और दीपेश को ड्रग्स सप्लाई की है। इससे साफ है कि शौविक करमजीत के सीधे संपर्क में था। शौविक ने इस बात को एनसीबी के सामने कबूल भी की है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक करमजीत इस ड्रग नेटवर्क की अहम कड़ी है और उससे शौविक और रिया के बारे में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। बताया जा रहा है कि करमजीत और शौविक स्कूल के दोस्त भी हैं। शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया है, उसमें करमजीत का जिक्र है।
शौविक ने एनसीबी के सामने पूछताछ में बताया था कि वो करमजीत को काफी अच्छे से जानता है। दरअसल केजी उर्फ करमजीत की गिरफ्तारी में अनुज केसवानी से हुई पूछताछ का बड़ा रोल है। अनुज केसवानी की निशानदेही पर ही एनसीबी ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी में एनसीबी ने मुंबई के पवई से चरस की बड़ी खेप बरामद की है। केजे की गिरफ्तारी के बाद शौविक के करीबी नमन अहुलवालिया और सूर्यदीप मल्होत्रा तक एनसीबी कभी भी पहुंच सकती है। शौविक का दोस्त नमन कई ड्रग पैडलर्स के संपर्क में था। अब एनसीबी नमन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत मौत मिस्ट्री से पर्दा उठाते उठाते ड्रग्स गैंग एक्सपोज हो चुका है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स गैंग में कई बड़े चेहरे पहले ही जेल में हवा खा रहे हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश तामुल समेत कई ड्रग्स पैडलर सलाखों के पीछे हैं। ये सभी बार बार बेल याचिका दाखिल करते हैं, लेकिन गुनाह इतना गंभीर है कि जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन अभी तो बस चंद नाम ही सामने आए हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है और उन सभी का नाम सामने आना अभी बाकी है। जिस तरह ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई चल रही है, उससे तो साफ है कि एनसीबी के जाल में बड़ी मछली का फंसना अभी बाकी है। निष्ठा के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक सुशांत की मौत कैसे हुई ये पता नहीं लग पाया है। ईडी के बाद सीबीआई और सीबीआई के बाद एनसीबी इस केस की जांच कर रही है और रोज नए नए एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके सच अभी भी कोसों दूर लग रहा है। लेकिन अब से सिर्फ 72 घंटे बाद सुशांत का कातिल मिल जाएगा। पता चल जाएगा कि आखिर सुशांत की मौत हुई तो हुई कैसे। क्या सच में सुशांत ने आत्महत्या की या फिर सुशांत की मौत के पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश है और इस साजिश को रचने वाला कोई और नहीं, कोई अपना है। आखिर कैसे पता चलेगा ये, इस रिपोर्ट में देखिए। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा करेगी सरकार और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। मॉनसून सत्र का कल दूसरा दिन है। मॉनसून सत्र में कई अहम बिलों पर केंद्र सरकार की नजर है। ऐसे में कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का वो भी शाम को 5 बजे फैसला लिया है।
अ,